तो चलिए स्टूडेंट आपका यूनिट 4 कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था कैपेसिटर एंड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर और उसकी धारिता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे। इसके बाद हम आज स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर जो कंडेंसर या कैपेसिटर संधारित्र वाला जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं और संधारित्र के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे संधारित्र के प्रकार कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से संधारित्र जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर संधारित्र जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के संधारित्र होते हैं। पहला होता है समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, पहला समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा होता है स्फेरिकल कैपेसिटर और तीसरा होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर, गोली संधारित्र और तीसरा होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, बेलनाकार संधारित्र। तो चलिए हम पहला पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो मैंने 3 प्रकार का बताया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर, गोली संधारित्र और तीसरा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो चलिए 1 बाय 1 पढ़ते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र ये है आपका समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? नाम से एकदम क्लियर है, आप लोग समझ में आ रहा होगा समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है? ऐसे संधारित्र जिसमें 2 प्लेट एक दूसरे के पैरेलल रखा जाता है, दोनों का क्षेत्रफल एक समान होता है, दोनों का आकार, अगर दोनों प्लेट समांतर प्लेट है तो दोनों का आकार या तो रेक्टेंगल होगा या फिर दोनों वृत्ताकार होगा। ठीक है, तो दोनों प्लेट या तो आयताकार होगा या फिर वृत्ताकार हो सकता है। ठीक है, तो ये समांतर प्लेट संधारित्र होता है और इसके बीच में कोई के प्रारूपांक का माध्यम भर देते हैं। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसा संधारित्र है जिसके दोनों प्लेट क्या होता है, दोनों कंडक्टिंग प्लेट जो चालक प्लेट होते हैं, धातु का बना होता है, आपस में पैरेलल होते हैं, दोनों का क्षेत्रफल एक समान होता है और दोनों का आकार समान होता है। मतलब अगर दोनों जो शेप में अगर एक रेक्टेंगल है तो दूसरा भी रेक्टेंगुलर होगा, मतलब आयताकार है एक पहला प्लेट तो दूसरा प्लेट भी आयताकार होगा, पहला प्लेट अगर वृत्ताकार है तो दूसरा भी प्लेट वृत्ताकार होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो चलिए इसकी हम संरचना देखते हैं। हम क्या लेते हैं, यहाँ पर 2 प्लेट लेते हैं इस तरह से। ये पहला मेटेलिक प्लेट है। ठीक है, पहला मेटेलिक प्लेट है और ये दूसरा मेटेलिक प्लेट धात्विक, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, एक समान होता है। ठीक है, ये आपका प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। इनके बीच में कोई के प्रारूपांक का माध्यम रख देते हैं इसके बीच में। ठीक है, वाई या फिर के प्रारूपांक का माध्यम रख देते हैं। अब हम के प्रारूपांक के माध्यम से लेकर के पढ़ते हैं। ठीक है, इनके बीच में के प्रारूपांक का माध्यम रख देते हैं। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल हम एक समान लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट ये होगा आपका कैपिटल ए होगा, चार्ज जो होगा क्या होगा, क्यू होगा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई ए, चार्ज बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्लेट ए जो है इसको धन क्यू आवेश देते हैं
तो ये धन क्यू आवेश क्या होगा, इस प्लेट पर दोनों तरफ समान रूप से फैल जाएगा, वितरित हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये प्लेट ए पर समान रूप से वितरित होगा। अब चूंकि प्लेट बी जो प्लेट ए के समीप में है, तो बाय इंडक्शन में स्वप्रेरण विधि से इसका आवेश क्या होता है, इस प्लेट बी पर प्रेरित हो जाता है। तो अंदर की पृष्ठ पर ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है और बाहर की पृष्ठ पर क्या होता है, धन आवेश प्रेरित हो जाता है। लेकिन चूंकि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से होता है, इसलिए यहाँ पर प्रेरित धन आवेश जो है ये कहाँ चला जाता है, हमारे पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है, कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। तो ये हो गई इसकी संरचना, कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो इसमें दो समानांतर प्लेट रहती है, दो आयताकार, या तो प्लेट का आकार ऐसा होगा, अगर आयताकार है तो पहला प्लेट का आकार ऐसा होगा, लेकिन दोनों क्या होगा, दोनों क्या होगा, आयताकार, और दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान है ना। इसकी एरिया ए है तो इसकी एरिया ए भी होगा। ठीक है, ये तो और पहले प्लेट के संबंध हम एक मेटेलिक रॉड से कर देते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, इसको हैंडल केस से कर देते हैं, जिससे हम इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और इस प्लेट का संबंध ये प्लेट बी है, ये प्लेट बी है, इसका संबंध हम क्या करते हैं, अर्थ से करते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज आवेशित होता है, जब हम इसको चार्ज देते हैं तो ये चार्ज प्लेट ए की दोनों सरफेस पर, अंदर और बाहर पर समान रूप से वितरित हो जाता है, और इसके अंदर के पृष्ठ पर नेगेटिव आवेश प्रेरित हो जाता है, इसको रेक्टेंगल शेप में समझा होते हैं। ठीक है, और बाहर की जो पृष्ठ है उस पर जो धन आवेश प्रेरित होता है, इसका संबंध पृथ्वी में होने के कारण ये आवेश कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। तो अब यहाँ पर चूंकि इस पर धन क्यू आवेश है, तो इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना हो जाएगा, प्लस सिग्मा होगा। इस पर धन आवेश पृथ्वी में चला गया, अंदर में जो ऋण आवेश है ये धन आवेश के साथ में आकर्षण बल से बंधा हुआ है, तो इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा, माइनस सिग्मा ई। मतलब यहाँ पर जो प्लेट हम लेंगे, प्लेट जो ए है, प्लेट ए पर चार्ज डेंसिटी होगा आपका, चार्ज डेंसिटी आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, प्लस सिग्मा इज इक्वल टू प्लस क्यू बाई ए। और प्लेट बी पर क्या होगा, चार्ज डेंसिटी प्लेट बी पर माइनस सिग्मा, चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई ए। तो ये प्लेट ए पर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और प्लेट बी पर चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, माइनस सिग्मा हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके बीच में विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, कितना विद्युत क्षेत्र होगा इसके अंदर। अब देखिए दोनों प्लेट पैरेलल प्लेट है ना, तो इसके अंदर कहीं पर भी अगर हम लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रा करें तो ये क्या होगा, चालक प्लेट के अंदर मतलब कैपेसिटर के अंदर इस तरह से पैरेलल लाइन होगा। पैरेलल लाइन क्या शो करता है, अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पैरेलल है एक दूसरे के, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, एक समान होगा, यूनिफॉर्मली होगा। तो इसके अंदर सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक समान होगा, और इसकी दिशा क्या होगा, इस तरह से प्लेट ए से प्लेट बी की ओर होगा। और यहाँ पर थोड़ा सा ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है सर्कुलर शेप में होगा, इस तरह से वृत्ताकार शेप में होगा। ठीक है जी, तो दोनों प्लेटों के बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट ए एंड बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर इसके बीच में हमने वायु या निर्वात माना है, अगर इसके बीच में केवल का माध्यम रख देते हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पर केवल का माध्यम भर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 इनटू ठीक होगा। तो इनके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन 0। ये कहां से निकलता है, आपके गाउस थ्योरम से निकलता है।
थ्योरम शुरू करते हैं। तो आपको गॉस थ्योरम क्या होता है उतना पीछे नहीं जाना है, डायरेक्ट आपको याद रखना है कि दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, यहाँ पर E = सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, और अगर विद्युत के परिवर्तन का माध्यम है तो टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। प्रिंसिपल आप कैपेसिटी में समझाया था, अगर इसके बीच में वायु है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E = सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। इसके बीच में के परिवर्तन का माध्यम कर देंगे तो के परिवर्तन के माध्यम के कारण इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो शो नहीं करता, उसमें करंट होगा, उसमें से करंट धारा प्रवाहित नहीं होता, लेकिन वो विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र को कम करने का प्रयास करता है, कम करेगा तो 1/k टाइम्स हो जाएगा, मतलब उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो हमको इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इसके बीच में के परिवर्तन का माध्यम रखते हैं, है ना। तो जहां वेयर के ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम प्लेस्ड बिटवीन प्लेट। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच रखे गए माध्यम का परावर्तन है। तो ये हो गया आपका इसके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हमको निकालना है दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर। यदि प्लेट ए का विभवांतर VA प्लस B चार्ज देने से इसका विभव 0 से बढ़कर के VA हो जाता है, और प्लेट B का विभव VB है। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये प्लेट A ये प्लेट B, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस D है। तो यहाँ पर विद्युत विभव हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट A and B। So VA minus VB is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेटों के बीच में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन प्लेटों के बीच की दूरी। ये फार्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट A and B, A और B के बीच में विद्युत विभवांतर VA minus VB is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड between plate A and B into distance between plate A and B। दोनों प्लेटों के बीच विद्युत विभवांतर VA minus VB इज इक्वल टू दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, जो मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो जाएगा इनटू दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस D। हमने क्या माना है यहाँ पर D माना है। तो ये हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले बना था सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन k होता है, एप्सिलॉन नॉट k, अगर k दोनों प्लेटों के बीच में स्थित पदार्थ का परावर्तन। तो यहाँ पर हो जाएगा E इंटू D, और E का वैल्यू है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k इंटू D। बट सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया सिग्मा इज इक्वल टू ये होता है प्लस Q बाई A या माइनस Q बाई A। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका Q अपान एप्सिलॉन नॉट A इंटू K इंटू D हो जाएगा दोनों प्लेटों के बीच। या इसको हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बाद में वहां पर रख सकते हैं, मतलब एक ही है, यहाँ पर रखिए या वहां पर रखिए, है ना। आपको सिग्मा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो अब हमको निकालना क्या है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए
इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है। सो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C is equal to Q, charge given to plate, charge plus Q upon potential difference between plate A and B, potential difference VA minus VB होगा। ठीक है, जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका वैल्यू रखते हैं। सो C is equal to कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, C is equal to Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस ये है VA माइनस VB, इसका वैल्यू कर देते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू रखेंगे इसके फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू K इंटू D। सॉल्व करेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो डिनोमिनेटर का C वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A इंटू K अपॉन D C इज इक्वल टू, तो ये होगा पैरेलल प्लेट संधारित्र की धारिता, और इसका मात्रक क्या बताया था मैंने, फैराड, है ना। इसका यूनिट क्या होता है, फैराड। तो ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू K अपॉन D फैराड। ठीक है, तो ये होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C का मान Q पर डिपेंड करता है। यहाँ से देखिए, तो ये A पर डिपेंड करता है, K पर डिपेंड करता है और D पर डिपेंड करता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट तो विद्युत शीलता है एयर वैक्यूम की, ठीक है, जिसका मान 8.854 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर A और K और D के मान पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की निर्भरता। आर फैक्टर्स अफेक्टिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो क्या हो जाएगा, नंबर 1 फर्स्ट प्रोपोर्शनल टू ए, फर्स्ट कैपेसिटी ऑफ पैरेलल कैपेसिटर प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट्स। सो फर्स्ट C proportional to A, where A is the area of plates। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपात होता है। कहने का मतलब इनका क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उतना ही अधिक होगा, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, आयताकार हो या वृत्ताकार हो, बशर्ते उसको दोनों का क्षेत्रफल समान होगा, लेकिन क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटी उतना ही अधिक होगा। तो ये पहला है कि उसके प्लेटों के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ प्लेट। दूसरा है सेकंड नंबर, यहाँ पर D पर डिपेंड करता है। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो यहाँ फार्मूला से देखेंगे तो फार्मूले से क्या मिल रहा है, ये उल्टा हो रहा है, मतलब C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D या C अनुक्रमानुपाती D की होता है ना। D where D distance
बिटवीन प्लेट्स, प्लेटों के बीच की दूरी। तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है ना, इसकी जो कैपेसिटी है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के विक्रमानुपाती होता है। मतलब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जितना कम रखेंगे, संधारित्र की धारिता उतनी ही अधिक होगी। अगर दूर दूर है तो कम है ना, अगर पास है तो अधिक होगा। अगर प्लेटों के बीच की दूरी पास है तो संधारित्र की धारिता क्या होगा, अधिक होगा। और दूरी अगर ज्यादा है तो संधारित्र की धारिता क्या होगा, कम होगा। क्योंकि उस समय क्या होगा, उसका कारण ये हो सकता है कि जो चार्ज है वो एयर में डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा डिस्टेंस होने के कारण, क्योंकि पूरा चार्ज यहाँ से ये प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा, दूरी बढ़ जाएगी। तो कम से कम रखेंगे तो ज्यादा इसमें से चार्ज निकल करके इसमें जाएगा बाय इंडक्शन मेथड, है ना, पेरेंट विधि से। तो वो पूरा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा और आपस में इलेक्ट्रिकल फोर्स से बंधे रहेंगे। तो इस समय उस समय उसकी कैपेसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और थर्ड है आपका, ये है मीडियम, C प्रोपोर्शनल टू K, है ना। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, है ना। दोनों प्लेटों के बीच के क्या है, दोनों प्लेटों के बीच रखे माध्यम के क्या है, इसके बीच में भरे माध्यम के प्रवृत्तांक है। तो K का मान अगर अधिक होगा तो C का मान अधिक होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसकी जगह हमने एयर, इसकी जगह अगर एयर करंट रख देंगे माध्यम की जगह, तो क्या होगा, इसकी धारिता कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ा सकते हैं, प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ा करके, प्लेटों के बीच की दूरी को कम करके और प्लेटों के बीच में K प्रवृत्तांक के माध्यम रख करके। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कैपेसिटर।